जीवन में परिवर्तन के लिए अगर सोचें तो श्रीमद् भागवत कथा के ही शरण में जाना पड़ेगा। राम जी की कथा अगर सुनेंगे ना तो उसमें इतनी मर्यादा है कि बड़े मुश्किल से एक गृहस्थ के लिए वह पूर्ण हो पावे तो हो पावे, लेकिन कलिकाल का प्रभाव कहीं धन के लिए मारा मारी, कहीं नाम के लिए, कहीं मान के लिए, कहीं कुछ के लिए। राम जी की कथा में तो वो मर्यादाएं हैं कि उसकी कोई बात ही नहीं। भागवत की कथा भगवान से प्रेम क्यों कराती है जानते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो बाल रूप उनका रहा है ना, जो उनकी बाल लीलाएं रही हैं वो मन को मोहने वाली रही। उनकी माखन चोरी, गोपियों के साथ जाना, छाछ पी के नाच दिखाना, ये ब्रह्म, क्या ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म वृंदावन में जो ब्रह्म का सरलीकरण हुआ है वह धरती पर कहीं नहीं हुआ है। साकार ब्रह्म में भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में आए हैं ना, तो उनकी सुंदर चपल लीलाएं, उनका तोतली वाणी बोलना, भगवान का आखेट करना हृदय को जीत लेता है। इसी भगवान से जब लोगों के नटखटपन देखते हैं, भगवान का आशुतोषपन देखा जाए, भगवान की कृपा देखी जाए, तो ही मन बढ़ता नहीं, मन आगे की ओर बढ़ता है कि भगवान की सानिध्य में जाओ। और जब भगवान कान्हा से प्रेम करेंगे, राधा रानी से प्रेम करेंगे, तभी आपके हृदय में प्रेम प्रकट होगा। और जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। यदि प्रेम प्रकट करना है, अपने आप के अंदर में भक्ति जन्म ले। भक्ति पहले जन्म नहीं लेती, पहले आपको हृदय में प्रेम प्रकट होता है। जब प्रेम प्रकट होता है भगवान नाम में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के प्रकृति में, भगवान के इस संपूर्ण संसार में, जब भी आपका मन प्रेम जब प्रकट होगा तो ही ब्रह्म वहां पर जन्म लेंगे, अन्यथा लेने वाले नहीं। अदिति कल आपको बता रहा था वामन भगवान की कथा। अदिति के मन में यही हुआ और महाराज के सामने, कश्यप ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके कहती है कि प्रभु, इत्यं विरिच्युतं स्तुत कर्म वीर्यः प्रादुर्वभूमां मृत्युभूतदित्यां चतुर्भुजः शङ्खगदाभ्यं न चक्रः पिसंगवसं न निकत्यते क्षणः। भगवान जो चार भुजा वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, पीतांबर जो धारी भगवान हमारे हैं, श्याम वर्ण वाले हैं भगवान, जिनकी शोभा अवर्णनीय है, वही हमारे ऐसा करे पतिदेव, वही हमारे एक छोटे से बालक बन के हमारे कोख से जन्म ले। अदिति माता की यही प्रार्थना थी। उनका कहना था कि जय जय राम सिया, हो जय जय राम सिया, 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 जय जय राम सिया। सेवा देते हुए भगवान के सुंदर कीर्तन का ध्यान करें। ब्रह्मा तुम्ही, विष्णु तुम्ही, ब्रह्मा तुम्ही, विष्णु तुम्ही, ब्रह्मा तुम्ही,
चलाने वाले तुम्हें। जय राम सिया जय जय राम सिया जय जय राम सिया जय जय राम सिया जय धनुहा तुम्ही धनुर्धारी तुम्ही धनवा तुम्हें धनुर्धारी तुम्हें। धनुहा तुम्ही धनुर्धारी तुम्ही धनवा तुम्हें धनुर्धारी तुम्हें। धनुहा को चलाने वाले तुम्हें धनवा को जलाने वाले तुम्हें। जय राम सिया हो जय राम सिया जय जय राम सिया जय जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय 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 हो। हरि बोल। सुदर्शन तुम्ही सुदर्शन धारी तुम्ही सुदर्शन तुम्हें सुदर्शन धारी तुम्हें। सुदर्शन तुम्ही सुदर्शन धारी तुम्ही सुदर्शन तुम्हें सुदर्शन धारी तुम्हें। सुदर्शन चलाने वाले तुम्ही सुदर्शन चलाने वाले तुम्हें। जय जय राम सिया 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 जय हो। गोवर्धन तुम्ही गोवर्धन धारी तुम्ही गोवर्धन तुम्हें गोवर्धन धारी तुम्हें। गोवर्धन तुम्ही गोवर्धन धारी तुम्ही गोवर्धन तुम्हें गोवर्धन धारी तुम्हें। गोवर्धन उठाने वाले तुम्ही गोवर्धन उठाने वाले तुम्हें। जय राम सिया जय राम सिया जय जय राम सिया जय जय राम सिया जय राम सिया जय 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 जय राम सिया
जय राम जय राम जय जय राम सिया जय जय राम बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो सावली सरकार की जय हो राधा रानी महारानी की जय हो ब्रज की महारानी की जय हो राधा रानी की बड़ी कृपा है। जब तक राधा रानी की जयकार नहीं करेंगे ना, भगवान श्री कृष्ण सुनने वाले हैं नहीं। कहते हैं कि अदिति महारानी ने जब विनय किया कि कश्यप ऋषि भगवान मेरे पति ऐसा पुत्र आए, हमारे देवता लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। भृगु महाराज के श्राप के बाद सभी देवता बहुत परेशान हो गए हैं, स्त्रीहीन हो गई है महाराज। ऐसी कृपा करें कि मुझे ऐसा बालक जन्म हो कि वह त्रिभुवन की भिक्षा लेके मुझे दे। कश्यप ऋषि ने ऐसा ही अनुग्रह किया कि उनके सामने वामन भगवान प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय हो वामन भगवान को सबने अपने अपने स्तर पर माँ ने लंगोटी पहनाई, पिता ने जनेऊ, बृहस्पति ने जनेऊ पहनाई, पिता ने कमंडल प्रदान किया, आकाश ने छत्र दिया और बृहस्पति ने जनेऊ पहना दिया, मेखला दी, चढ़ा पैरों में पृथ्वी देवी ने पैरों में खड़ाऊ दिया, आसनी धरती ने प्रदान किया। इस प्रकार समस्त प्रकृति ने भगवान की अपने अपने स्तर से सब भगवान को आच्छादित कर दिया। भगवान अब चल दिए हैं। बलि महाराज कहते कि याते नर्मदा तीरे सम्मुखे यत्रादिजौ तस्मान एते तभासानां यज्ञं यस्वमेघं च। बलि महाराज वहां पर इसी नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं। अब वामन भगवान बलि महाराज के घर के सामने गए। कहते हैं कि वो जैसे सम्मुख गए, वामन भगवान बोलते हैं। वामन भगवान को जैसे बलि महाराज ने देखा, खड़े हो गए और उनका स्वागत किया। तब बलि महाराज के अनुग्रह पर भगवान बोले हैं कि बचस्तान जानत देवं तुनोतम कुलोचितम धर्मयोक्तम यस्करम यस्यं प्राणान् भृगून् सम्पारये पितामह पुष्टिं प्रशान्ताः। कहते हैं कि हम धर्म की परिपूर्णता के लिए बलि महाराज आपके जीवन में यश हो, यश फैले, इसलिए हम आपके दरवाजे आए हैं और आपसे बड़ी आशा लेके आए हैं कि जरूर मेरी आप मनोकामना करने वाले हैं, दान देने वाले हैं। बलि महाराज ने कहा महाराज पहले आसन ग्रहण करिए। आसन ग्रहण कराया, बलि महाराज ने उनको बैठाया, उनके चरण धुले, हाथ जोड़ करके बैठे हैं। वामन हाथ जोड़ करके बैठे हैं बलि महाराज और भगवान की संपूर्ण सेवा के बाद कहते हैं प्रभु आपको क्या चाहिए। कहति कि प्रियश्याम यत्रो न वंशा भवदु भिक्षाम प्रीतयानथाम प्रदते भव। महाराज जी आपसे केवल 3 पग भूमि लेना है। बलि महाराज कहते हैं अरे 3 पग में क्या होगा महाराज, कुछ भी ले लीजिए। हमारे दरवाजे जो भी एक बार आया दोबारा उसको आने की जरूरत नहीं है। उसके पूरे जीवन के लिए, निर्वहन के लिए हम उसको धन दे दें। महाराज ने ऐसा इतने में शुक्राचार्य आ गए। अरे राजन बलि, ये क्या कर रहे हो? ये कोई साधारण मानव, साधारण ब्राह्मण नहीं, ये साक्षात विष्णु नारायण ही है। ये समस्त तुम्हारा वैभव धन सब छीन लेंगे। मत
बलि हाथ जोड़ कहने लगे, कहते कि गुरु वाक्यम जनार्दनम तस्य धर्माभिमुखी तजेत भव। गुरु की भी आज्ञा यदि धर्म के विरुद्ध हो तो उसको भी छोड़ दिया जाता है। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया एक जगह पर कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो बलि गुरु शुक्र क्रंत भजे गोकुलनंदन। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद जी धर्म के विरुद्ध जाने वाले अपने पिता का त्याग कर दिया, हिरण्यकश्यप का त्याग किया। विभीषण बंधु, विभीषण अपने भाई रावण को धर्म के विरुद्ध छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत जी अपने मां को कैकेयी को कभी मां नहीं बोले। राम जी के बन जाने के बाद कहा तूने तो हमारा कुल ही कलंकित कर दिया, धर्म के विरुद्ध तू आचरण किया, वाणी चलाई, तुमको भी छोड़ा, आज से मां नहीं बोलूंगा। विभीषण बंधु भरत महतारी और तजऊ बलि गुरु शुक्र, और शुक्राचार्य जी को बलि ने छोड़ दिया। महाराज मेरे धर्म के पालन में आप विघ्न बन रहे हैं, इसलिए आपकी अवज्ञा कर रहा हूं, आपकी आज्ञा को अवज्ञा कर रहा हूं, अर्थात उसको नहीं पालूंगा। तो गुरुदेव की मना करने पर भी बलि जो है बलिदान देने के लिए, संकल्प लेने के लिए तैयार हो गए। क्या तजऊ बलि गुरु शुक्र क्रंत ब्रज, ये ब्रज की गोपियां, उद्धव जी आए और उद्धव जी कहने लगे आपको हम निराकार ब्रह्म की उपासना बताता हूं, आप ब्रह्म की ज्ञान लें। बृहस्पति के शिष्य उद्धव, बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी आए हैं और गोपियों को समझा रहे हैं, लेकिन गोपियों ने कह दिया अरे उद्धव जाओ अपना ज्ञान किसी दूसरे को देना, मुझे ज्ञान की नहीं, मुझे तो कान्हा चाहिए, मुझे ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म। तो धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले को बिल्कुल छोड़ दो, ऐसा कहा गया है, हमारे बाबा जी ने लिख दिया है। अब शुक्राचार्य की वाणी को अर्थात उनकी आज्ञा को बलि महाराज ने अवज्ञा कर दिया कि जाइए महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम अपना धर्म का पालन करेंगे। हाथ में कुसा और जल लेकर के बैठ गए और कहने लगे महाराज संकल्प बोलिए, जल डालिए, जल डाले तब तो संकल्प हो। हमारे और पुराणों में चर्चा आई कि शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके जलहली के अंदर घुस गए, जल ही नहीं गिरने दे रहे थे। जब जल नहीं गिरने दे रहे थे तो महाराज बलि ने एक कुशाग्रह, कुशाग्री बुद्धे कुशोले कुरुद्धे, कुशा के अग्रभाग जो होता है वो उस सुई से भी ज्यादा तीखा होता है। हाँ, तो उसे के अग्रभाग से उसमें डाले कि इसमें कुछ कचरा पड़ गया, वही जैसे डाले तो शुक्राचार्य जी की एक माई आंख जो है वो बिल्कुल सी बैठ गई, खत्म हो गई, निकल के बाहर खड़े हो गए कि राम राम, आवाज्ञा भी किया, एक आंख भी फोड़ दिया, अमंगल हो गए, खड़े हो गए बगल में, अब नहीं रुकेंगे। स्वयं बलि महाराज ने ही संकल्प बोला, संकल्प बोलने के बाद उनको कहा महाराज 3 पग भूमि देने के लिए मैं तैयार हूं, ये संकल्प करिए। भगवान ने अपना रूप बढ़ाना चालू किया, यहां तक बलि की कन्याएं भी खड़ी थी, भगवान को, वामन भगवान को देख करके सम्मोहित हो रही थी। जिस समय पर वो वामन भगवान विशाल रूप धारण करने लगे ना तो सब नाराज हो गई, बड़ी दुखी हो गई। भगवान इतना विशाल रूप धारण किए कि ऊपर की तरफ एक पैर करने लगे, बलि जहां तक तुम्हारा राज है मैं नापता हूं, और आगे भूलोक भुआलोक भूलोक भुआलोक स्वलोक महालोक तपहलोक सत्यलोक, अंत में भगवान जब गोलोक धाम ब्रह्मलोक पहुंच गए, ब्रह्मा जी वहीं पर ब्रह्मा जी बैठे रहे, देखे कि ये तो चरण आ रहा है भगवान का, अरे सौभाग्य सौभाग्य, ब्रह्मलोक तक भगवान का चरण आ गया। भगवान के चरण जल्दी से धुले ब्रह्मा जी और धुल के कमंडल में रख लिए, जय गंगा मैया, रख लिए। कालांतर
अंतर में काम देगी मैया, वही चरण को धुल करके ब्रह्मा जी अपने कमंडल में संभाल के रखे रहे नारायण का। अब भगवान दूसरा चरण नीचे की तरफ ले जाने लगे। तल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल लोक तक गया। कहा बलि अब तो चक्रवर्ती नरेश थे आप, अब तो आपका पाताल लोक तक नाप लिया, ऊपर स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक तक नाप लिया। अब 2 पग तो भूमि मिल गई, तीसरा पग कहाँ रखूं बलि बताओ। महाराज बलि ने कहा महाराज हमारे सर पे अपना तीसरा पैर रखो। भगवान तीसरा पैर बलि के सर पे रखा और बोले कि बलि अब पूरा ब्रह्मांड हमारा है। बलि महाराज ने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा, हमने तो अपना स्वधर्म का पालन किया। स्वधर्म में कितनी भी बाधा आवे वो पूर्ण करना चाहिए, उसको पूर्ण जरूर करिए, नहीं ब्रह्म नाराज होते हैं भगवान। दान की प्रकृति रही बलि की ना, इसलिए वो छोड़ नहीं रहे। बलि कहने लगा महाराज आपकी आज्ञा कहाँ है, मैं कहाँ जाऊं। भगवान ने कहा बलि तुझे मैं पाताल लोक का राजा बना रहा हूं। एक काम कर, एक वर तू अगर मांगना चाहे तो मांग ले। तो बलि महाराज ने कहा महाराज हमको पाताल लोक का राजा तो आपने बना दिया, फिर कहे कि प्रभु एक काम करिए आप, कहे कि द्वाचार द्वारी महं यज्ञ यतजाम च राजयो भवतः तस्मं चतुर्दिशं तद्यां तिष्ठति परमेश्वर। कहा भगवान एक काम करना प्रभु, मेरा राज्य नीचे है, पाताल लोक का राजा। अच्छा एक बात ये भी है, जो दैत्य कुल के थे उन कुलों के घर के चारों तरफ दरवाजा होता था। जैसे रावण 4 द्वारा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन धर्मयुक्त आदमी चारों तरफ दरवाजा नहीं रखता। अब भगवान को उन्होंने कहा, बलि ने कहा प्रभु हमारे जो 4 दरवाजा होंगे, आप एक काम करो, जिस दरवाजा से मैं निकलूं प्रभु उधर आपका दर्शन हो, यही कृपा करें प्रभु, यही मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान नारायण ने कहा ठीक है बलि महाराज, मैं आपके पाताल लोक में चलता हूं और आपके चारों तरफ दरवाजे के सामने रहूंगा, जब आप निकलें तब मेरा दर्शन करें। बलि का नित्य काम होता, कभी पूरब की तरफ से निकलता, कभी पश्चिम की तरफ से निकलता, कभी दक्षिण के, कभी उत्तर। भगवान खड़े रहते कि बलि किधर से निकलेगा, दौड़ते रहते, चक्कर लगाते रहते, कब बलि निकलेंगे, कब बलि निकलेंगे। बलि निकले, भगवान को नारायण को चरण पड़ते और चले जाते। बलि के यहाँ भगवान बहुत दिनों से रहे। एक बार नारद बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए, भगवान के लक्ष्मी लोग पहुंच गए, नारायण के लोग, और कहते हैं कि लक्ष्मी तस्मात् यत्र किंचन आसीत या मुखो भव। ये आपका मुख आजकल बड़ा मलिन दिख रहा है, और क्षीर सागर में मैया आप अकेली बैठी हैं, नारायण कहाँ हैं। लक्ष्मी ने कहा ये ब्रह्मवैवर्त की कथा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण की। तो लक्ष्मी ने कहा अरे धरती पर गए थे एक भक्त के लिए, कल्याण के लिए आशीर्वाद देने, अभी तक आए नहीं। नारद भगवान ने कहा देवी चलो मैं दिखाऊं कहाँ है नारायण आपके। गई हैं देवी लक्ष्मी जी गई हैं, जाकर के लक्ष्मी जी ने जब देखा तो भगवान नारायण दरवान बने हैं। अच्छा नारायण दरबान बने हैं। अब लक्ष्मी जी पहचान ही नहीं पाई कि ये कौन है भैया, कि कौन है। तब नारद ने कहा नारायण ही आपके पति हैं, दरबान बन के खड़े हैं बलि के यहाँ। कहें अच्छा। उसके बाद फिर लक्ष्मी जी ने कुछ माया की,
माया क्या की, एक अबला स्त्री का रूप धारण किया और जाकर बलि के दरबार पर उनके राज्य में रोने लगी। बलि महाराज आए, बोले बहना तू कौन है? 60 में बताता हूँ आपको कहानी। बहना तू कौन है? लक्ष्मी ने कहा, अरे बहन, अरे भैया मैं अकेली हूँ, माँ बाप मर गए थे, मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है, मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरा भाई भी कोई नहीं है। बलि महाराज ने कहा, मेरी बहना कोई नहीं, आपका भाई कोई नहीं, चल बहना महल में हमारे रह। लक्ष्मी जी आ गई। अब आषाढ़ की पूर्णिमा आई, समय बीता, श्रावण महीना का पूर्णिमासी का दिन आने वाला था। आया पूर्णिमा के दिन, बलि महाराज ने कहा, बहन तू हमारे हाथ में राखी बांध दे, रक्षाबंधन बांध दे। वही पंडित लोग आज भी वही मंत्र बोलते हैं ना, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महावर, कि वो बलि का चलाया हुआ ये रक्षा सूत्र है। बलि महाराज ने कहा, बहना राखी तो बांध, रक्षा तो बांध मेरे हाथ में। लक्ष्मी जी आई हैं, बलि के हाथ में रक्षा बांधी, कहते कि भैया मेरी तू सदैव रक्षा करेगा। बलि ने कहा, जब तक हमारे शरीर में प्राण है बहना तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। बलि महाराज ने कुछ आभूषण इत्यादि देने लगे, लेकिन लक्ष्मी जी मना किया कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि जबरदस्ती कहने लगा कि राखी के बदले में भाई को कुछ न उपहार बहन को देना चाहिए, बहन लेना होगा। लेकिन कहने लगी, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ है, मैं लेने वाली नहीं हूं। जब बलि महाराज ने बहुत प्रयास किया, तब कहती कि भैया यदि मुझे देना चाहते हैं तो आपके दरवाजे जो दरवान जी खड़े हैं उन्हीं को हमें दे दो। बलि समझ गया, पहचान गया और हाथ जोड़कर उनके चरण छुआ और कहने लगा, देवी कौन है आप? अपने रूप में आए। लक्ष्मी जी अपने रूप में आ गई। बलि ने कहा, यही मैं चाहता था कि नारायण लक्ष्मी का संयुक्त दर्शन मैं करूं, ले जाओ देवी ले जाओ। सावन पूर्णिमा, इसी रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी बलि महाराज के यहाँ से अपने गोलोक धाम में पधारी हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तुझे देख के दिल लगता ही नहीं, तुझे देख के दिल अरे लगता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तिरछी चितवन में बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कजरारे, तेरे नैन कटीले कजरारे, अब तेरे बिना जी लगता
बिना लगता नहीं जब काज बेसारे सांवरिया तेरे बिना दिल लगता नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। जय हो मेरा कन्हैया खोने लगा। के सुना दे बांसुरिया, अब के सुना दे बांसुरिया, अब मिली भी जाओ सांवरिया, अब मिले भी जाओ सांवरिया। मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। राधे 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 जय जय श्री राधे। इच्छाक पंसो न राजानां निको यशाये तव तस्याम यत्रो इक्षाक वंश में नदी महाराज ययाति, दृष्ट और धृतवरु, पृच्छ, नाभि और मयूर हुए हैं। कहते हैं कि यह आचार्य बृहस्पति जी थे और उन्होंने उनसे शिक्षा लेकर के महाराज मरु ने एक बहुत बड़ी यज्ञ किया था। जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे कहा, भगवान मुझे एक अनन्य भक्त चाहिए, हमारे कुल में एक अनन्य भक्त हो जिससे हमारी संपूर्ण यज्ञ यात्रा पूर्ण हो। कि नमामो नमामो नमः गाप्यातुम ययाति भातरम कविम यावद्यजनम दायम ब्रह्मचारिणम तरम। मनु महाराज के नवक हुए, नवक के नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज भी अनन्य भगवान के भक्त हैं और नाभाग के यहाँ अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीश जी जो है एकादशी का व्रत करते थे।